देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीड करो। ठीक है, देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम सप्लाई पावर एट 400 वोल्ट एंड लाइटिंग एट करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। ठीक है, पहले कुछ इस टाइप का बना दो। ठीक है, इफ़ लैम्प इज़ यूज रिक्वायर्ड 30 एम्पियर 84 और 33। पहले बात तो ये हो गया आपका, जो भी इसमें करंट मानना हो IA। ठीक है, यहाँ पे IB मान लो, बता रहे हैं, और ये मान लो इनके करस्पॉन्डिंग IC। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं 70 एम्पियर, यहाँ पे 84 एम्पियर, और ये हो गया आपका 33 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 84 एम्पियर। ठीक है, ये लैंप है, तीनों के तीनों। इन ईच ऑफ द 3 वायर, बोला ना 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, तो 3 फेज है और 4 वायर है। 3 फेज का मतलब हो गया 400, ये बोला ना 400 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज मतलब यहाँ से यहाँ तक एक न्यूट्रल वायर होगा। ठीक है, तो आप अगर नाम देना चाहें तो RYB दे सकते हैं या ABC मान लो। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे। तो RYB कुछ इस टाइप का है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में करंट होगी इसका सम, इनका फेजर सम होगी नहीं। तो IN की वैल्यू जो होगी, इतना तो फिक्स है कि वो IA प्लस IB प्लस IC, और सीक्वेंस हमने मान रखा है, जो सीक्वेंस है वो RYB है लेट। तो साथ साथ पहले पावर फैक्टर देखना। लैंप है तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंप की खास बात क्या होती है, वो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 400 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, मतलब पर फेज वोल्टेज हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो अगर फेज़र बनाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे VR VY एंड VB। करंट IA रहेगा सेम फेज में, IB और IC दोनों, ये सब ऐसे ही रहेंगे नहीं, ये इसके फेज में रहेगा, ये इसके फेज में रहेगा, ये इसके फेज में। क्यों, देखो पहले तो 120 -120, और यहाँ से यहाँ तक -240 करस्पॉन्डिंग, और यहाँ से यहाँ तक +120 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बताइए जो IA प्लस IB प्लस IC यही है, तो IA की वैल्यू जो होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी। अगर VR को लिखा VR एट द एंगल 0, तो IA क्या होगा, जो भी है 70 एट द एंगल 0 करस्पॉन्डिंग, प्लस IB की वैल्यू क्या होगी 84 एट द एंगल -120 करस्पॉन्डिंग, और IC की वैल्यू होगी 33 एट द एंगल +120 करस्पॉन्डिंग। ऐसा लिख सकते हैं। इन सब की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा हमको, नहीं सिंपल है कि 70 एट द एंगल 0 डिग्री, क्योंकि हमको न्यूट्रल में करंट पूछा है ना। फिर 84 एट द एंगल -120 प्लस 33 एट द एंगल +120। ठीक है, और ये मिला हमको इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 45.639 एट द एंगल कितना मिल रहा है -75.40। तो ये हो गया न्यूट्रल में जो करंट होगी वो कितनी होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मतलब केवल जब लैंप है, ठीक है, देखो हमने बोला ना व्हाट शुड बी द करंट इन न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर में जो करंट होगी वो कितनी होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। कब, जब सिर्फ लैंप कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लैंप लोड अलोंग। अब फिर पढ़ो आगे। इफ़ ए 3 फेज मोटर इज नाउ
स्टार्टेड टेकिंग करस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे 3 फेज मोटर है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस वन, ये हो गया आपका, और एक दिस वन हो जाएगा और दूसरा दिस वन, ऐसे हो गया। जिसका पावर फैक्टर 0.2 है, यहाँ का भी पावर फैक्टर 0.2 और इसका भी पावर फैक्टर 0.2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि 0.2 पावर फैक्टर है, अच्छा, और क्या, नाउ स्टार्टिंग टेकिंग, अच्छा ये कितनी करंट कितनी है, 200 एम्पियर मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, सब में 200 है, 200 एम्पियर, और इसमें भी 200 एम्पियर करंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट शुड बी द टोटल करंट इन ईच लाइन, हमारा टारगेट है टोटल करंट इन ईच लाइन क्या होगी, मतलब लाइन तो ये है ना, तो आई आर ये हुआ आपकी बात, तो आई आर दिस इक्वल टू, इसको स्मॉल आई आर लिखो, स्मॉल आई आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 200 एट द एंगल, कितना लिखोगे, ये का यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम नहीं, अगर वी आर की वैल्यू लिखोगे तो वी आर एट द एंगल 0, इसका भी तो कोई पैरेलल है। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर, -78, तो ये आएगा -78.46, ये आई आर हो गया। तो आई आर कैपिटल आई आर की वैल्यू क्या होगी, आई ए प्लस स्मॉल आई आर, ठीक है, जब बोथ लैंप एंड लोड आर कनेक्टेड, ठीक है, बोथ, ये कब की बात है, बोथ लैंप लोड एंड मोटर लोड, ठीक है, जब दोनों हैं साथ तब की बात हो रही है, तब हमको करंट देखना है कि इसमें कितनी करंट होगी, लाइन करंट कितनी होगी, आई आर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो ये बताओ कि आई आर क्या होगा इन दोनों का सम, ठीक है, यहाँ पे आई स्मॉल बी और यहाँ पे आई ये सॉरी इस वाई और ये स्मॉल बी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो आई वाई जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ 200 एट द एंगल। पहले ये बताओ यहाँ पे भी जो करंट होगी, जो करंट होगा, देखो आई आर से जैसे वोल्टेज में जो रिलेशन होगा उसी करस्पॉन्डिंग करंट में भी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आई वाई जो लिखेंगे तो पहले तो -120 और माइनस जो भी ये 78.46, तो ये हो गया 200 एट द एंगल 8 -198.46। उसी तरीके से आई बी लिखना होगा तो 200 एट द एंगल प्लस 120 -78.46 करो, कितना रहा, 200 एट द एंगल, ये हो जाएगा 120 -78.46, दैट इज़ 41 पॉइंट प्लस 41.54, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो हमारा जो टारगेट है जब कनेक्ट करते हैं तो लाइन करंट क्या होगी, आई आर कैपिटल आई आर दिस इक्वल टू क्या होती, क्या होगी, पहले क्या थी, आई ए करस्पॉन्डिंग थी क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं था, लेकिन पहले आई आर आई ए के बराबर था, आई वाई आई बी के बराबर था, क्यों, क्योंकि जब मोटर कनेक्ट नहीं था, जब मोटर कनेक्ट हो गया 3 फेज मोटर तब क्या हो जाए, तब लाइन करंट क्या होगी, आई आर वो आई ए प्लस आई वाई आई स्मॉल आर का सम, ठीक है। तो ये क्या है 70 + 70 एट द एंगल 0, ठीक है, ये था ना जी 70 एट द एंगल 0 प्लस आई आर की वैल्यू 200 एट द एंगल -198.46, ठीक है। तो 70 0 प्लस 200 एट द एंगल -198.46, ओके, और इसको कन्वर्ट करो तो ये कितना रहा है 135.42 एट द एंगल प्लस 152.12,
ठीक है, ये हो गया आई आर। आई आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, लाइक दिस वन। कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया क्या, एक सेकेंड, 78 था ना जी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, -78.46 था। आई आर की बात हो रही है, तो यहाँ मिस्टेक हुई था, कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो 70 एट द एंगल 0 प्लस 200 एट द एंगल -78.46। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 224.725 एट द एंगल किसके करस्पॉन्डिंग, -60.69 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आई आर। आई आर की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट, ये तो हो गया आई आर। फिर लाइन करंट आई वाई। आई वाई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, आई बी प्लस स्मॉल आई वाई। आई बी 84 एट द एंगल -120, स्मॉल आई वाई 200 एट द एंगल -198.46। ओके, तो ये हो गया 84 एट द एंगल -120 प्लस 200 एट द एंगल -198.46। तो ये आ रहा है आपका 231.90 एट द एंगल -177 एट द एंगल 67 एम्पियर। ठीक है, 177 84 at the angle -120 plus 200 at the angle -198.46। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, सॉरी ये मिल, हाँ टू सही तो है, हाँ सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन आई बी, आई सी प्लस स्मॉल आई बी। आई सी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, आई सी देखो 33 एट द एंगल +120 एंड व्हाट अबाउट आई बी, इस आई सी प्लस स्मॉल आई बी डेस कर दो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो वो करंट लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 200 एट द एंगल +41.54। ठीक है, इसका सम करोगे तो ये मिलेगा, देखो 33 एट द एंगल +120 प्लस 200 एट द एंगल +41.54। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमको फाइनली 209.164 एट द एंगल +50.43 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गए आई लाइन करंट करस्पॉन्डिंग टू आफ्टर मोटर के कनेक्शन के बाद। अब हमारा टारगेट है कि व्हाट अबाउट न्यूट्रल करंट। न्यूट्रल करंट क्या होगी, आई एन की वैल्यू। ठीक है, जब इनको दोनों को ऐड कर दिया गया, मतलब जब इसको कनेक्ट कर दिया गया इसके पैरेलल में, तब सिंपली आई ए आई एन एन कर दो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो आई ए आई बी प्लस आई सी, ठीक है, प्लस आप क्या लिखते, आई आर आई वाई स्मॉल आई वाई प्लस स्मॉल आई बी डैश, ये लिखते। अच्छा, इनका तो सब पता है कि ये आई एन है, इनके बारे में क्या ख्याल है, इनका दो ऐड करो तो 200 एट द एंगल, पहला कितना था -78.46 प्लस 200 एट द एंगल कहाँ गया, आई वाई -198.46 प्लस 200 एट द एंगल प्लस 41.54। देखो इनका सम हमको जीरो मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सभी करंट कैसी हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है नहीं, और इनको ऐड करोगे तो जीरो ही मिलेगा। पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मतलब बैलेंस, लोड क्या है, बैलेंस है। तो जब लोड बैलेंस होता है तो 3 फेज़ के करस्पॉन्डिंग, तो जो अगर करंट क्या है, तीनों में सेम है, तो हमको क्या मिलता है, आई एन क्या मिलता है, उसमें जीरो मिलता है। तीनों का अलजेब्रिक सम क्या मिलेगा, इनके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी न्यूट्रल में वो जीरो होगी, इंडिविजुअल करंट होगी, लेकिन इनका सम जो मिलेगा वो जीरो मिला, करके देख सकते हो नहीं। जैसे ये माइनस थीटा है, ये -120 में माइनस थीटा ऐड कर दिया नहीं, उसी तरह यहाँ पे +120 में माइनस थीटा ऐड कर दिया, तो सबका सम क्या मिलेगा, जीरो। जैसे आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, 1 एट द एंगल 0 प्लस 1 एट द एंगल -120 प्लस 1 एट द एंगल प्लस 120 का सम क्या मिलता है, जीरो। उसमें माइनस थीटा सब में ऐड सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो तो भी रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमको जीरो ही मिलता है। तो इनका क्या मिलेगा, सम जीरो। ये आप कल से करके देख लो, ठीक है। और डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये चूँकि बैलेंस है तो दैट्स वाई इनसे मिल के जो न्यूट्रल करंट आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। लेकिन ये तीनों तो अनबैलेंस है, तो इनकी वजह से तो इसमें करंट जाएगी, लेकिन उनकी वजह से कोई करंट इसमें नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सिंपली ये आई एन के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई। तो आई एन जो हमारा पहले आया था विदाउट मोटर के 3 फेज़ मोटर के कनेक्शन के पहले जो था वही अभी भी रहेगा, 45.639 एट द एंगल -75.40 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, पावर को डिटरमाइन करना, नहीं, न्यूट्रल वायर हो गया। अब हमारा निकलना है ऑल्सो फाइंड टोटल पावर सप्लाई टू द लैम्प। लैम्प को कितना पावर सप्लाई किया जाता है, किया गया, तो P, तो ये क्या लिखोगे, PA प्लस PB प्लस PC, ये लिखोगे। PA में क्या लिखोगे, वोल्टेज V इंटू IA इंटू कॉस फाई क्या मिलेगा, सब में पावर फैक्टर क्या है सबका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो IB प्लस IC, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज नहीं। तो V कितना है 230 पर फेज वोल्टेज लेना है, और IA 70 प्लस 84 प्लस 33 एम्पियर, ठीक है। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 70 प्लस 84 प्लस 33 कितना है 187 इंटू 230, दैट इज़ 43.010 किलोवाट। ओके, ये लैम्प के करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर नेक्स्ट निकालना है एंड द मोटर, तो टोटल पावर मोटर का भी निकालना है। तो मोटर के लिए क्या होगा, PM लिख लो, नहीं, PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 VL IL इंटू कॉस फाई, नहीं,
क्योंकि इसका पावर या तो 3 टाइम्स वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाई लिखो, या √3 टाइम्स वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाई, ये लिखते हैं। तो बस √3 की वैल्यू इट इज़ ये 400, ये 200 और ये 0.2, यही है ना जी पावर फैक्टर। तो बस √3 इंटू 400 इंटू 200 इंटू 0.2, बस हो गया। कितना रहा? 27 पॉइंट समथिंग। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आ रही है वो 27.712 किलो वाट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो समझने वाला पॉइंट इसमें ऐसा क्या था कि जो समझने वाला था वो यही था कि स्टार्टिंग में बोला था कि अगर सिर्फ लैंप है 3 फेज़ के करस्पॉन्डिंग 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है, इसमें लोड में लैंप कनेक्टेड है, तो हमको डिटरमाइन करना था न्यूट्रल करंट कितनी होगी। तो न्यूट्रल करंट निकालने के लिए हमने बताया था आई एन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी निकाल लो। जब ये नहीं था तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है, और चूँकि 3 फेज़ सिस्टम था तो हमने अपनी तरफ से फेज सीक्वेंस क्या मान लिया? आर बाई बी, और वहाँ पे हमने दिखा दिया वी आर, वी वाई और वी बी को। तो इसमें करंट भी हमने दिखा दी। ठीक है, अब जब इसको निकाल लिया तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों को मतलब करंट भी आई ए आई बी आई सी ये हो गया, तो हमने न्यूट्रल करंट कितनी निकाली? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग कितनी आई थी जी? ये 45.639 एट द एंगल -75.40 एम्पियर। तो अगर एंगल के साथ पूछता है, फेज़र में पूछता है तो ठीक है, नहीं फेज़र में पूछता है तो सिर्फ 45.639 एम्पियर करके छोड़ दो। दिस इज़ द फाइनल आंसर। कब? जब इसमें लोड में सिर्फ लैंप है, न कि ये नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसी वजह से इन दोनों को सबको सेम फेज़ में दिखा दिया गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, तो वो हो गया। अब फिर जब 3 फेज़ मोटर को कनेक्ट कर दिया गया और पावर फैक्टर 0.2 करस्पॉन्डिंग है, करंट उसमें 2 एम्पियर 20 एम्पियर जा रही है, 200 एम्पियर। चूँकि पावर फैक्टर सब इनका भी इसका भी सेम है, तो इसमें जो करंट है 200 चली गई, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वोल्टेज भी सेम है, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे आई आर को, तो कहाँ होगा? 78 इधर कहीं होगा, नहीं -78 पॉइंट जो भी है 46। उसी तरह दूसरा ये यहाँ से -78.46, तो ऐड करके जो भी आ जाए, ये आई आर, ये फिर क्या था? स्मॉल आई वाई, और फिर ये इधर कहीं होगा, तो ये हो गया हमारा आई बी डैश के करस्पॉन्डिंग। ऐसे बना दोगे। फिर इसके बाद हमारा टारगेट ये था, ठीक है, पहले तो हमने बना दिया कि ठीक है आई आर, आई वाई और आई बी क्या होगा, वो पावर फैक्टर से हमने डिसाइड कर लिया, बना दिया। वो वी बी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ऐसे ऐसे करेगा, क्यों? क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पे भी है, इसी का वोल्टेज यहाँ पे भी है, इसी का वोल्टेज यहाँ पे भी है, दैट्स वाई। फिर नेक्स्ट टारगेट था हमारा कि लाइन करंट क्या होगी आफ्टर इसको कनेक्शन के बाद, 3 फेज़ मोटर के कनेक्शन के बाद। आफ्टर 3 फेज़ मोटर कनेक्शन के बाद दिस वन एंड दिस वन हो गई, दोनों का सम, फेज़र सम। तो हमने कर दिया, आई आर, आई वाई और नाम सबका निकाल लिया, जो भी वैल्यू आ गई करस्पॉन्डिंग टू। एक तो ये हो गई आई आर, आई वाई और आई बी। देखो समझना है इसमें, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है अगर प्रैक्टिस में ना हो तो, समझ में नहीं आती कहना क्या चाह रहा है, और करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मिस्टेक होती है। फिर नेक्स्ट टारगेट, इतना करने के बाद अब पूछा है कि न्यूट्रल में करंट क्या होगी। नहीं, तो पहले तो लाइन करंट हो गई, फिर न्यूट्रल में करंट क्या होगी, पहले पूछा है ना, शुड बी द टोटल करंट इन ईच लाइन, टोटल करंट इन ईच लाइन एंड द न्यूट्रल करंट। तो न्यूट्रल करंट क्या होगी ईच लाइन में, टोटल करंट इसमें। अब न्यूट्रल वाला तो ये बार है, इसमें क्या करंट होगी, इसमें क्या करंट होगी कि हमने बता दिया कि पहले मतलब इसका सम जो भी है सबको ऐड कर दिया, लेकिन इन सब का सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैसे समझ सकते हो बैलेंस है करंट एट द एंगल जो भी थीटा है, फिर दूसरा -120, फिर तीसरा +120 प्लस थीटा हो जाएगा, दूसरा
-120 माइनस थीटा, तो तीसरे वाले में +120 माइनस थीटा। सबको ऐड करेंगे, चूँकि मैग्नीट्यूड सेम है तो तीनों का फेजर सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमने बोला था करके देख लेना। वैसे भी बैलेंस होता है तो उसमें न्यूट्रल करंट क्या होती है, 0। इस वाले की बात हो रही, इस वाले की नहीं, ये अनबैलेंस है, ये तो अनबैलेंस है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो न्यूट्रल करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट टारगेट था कि पावर कितनी होगी लैंप के करस्पॉन्ड, टोटल पावर। तो दिस वन वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, पावर फैक्टर यूनिटी से करके हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या था कि इस मोटर में कितनी पावर होगी, तो फिर √3 टाइम्स VL इंटू आई एल इंटू cos फाई 0.2, VL की वैल्यू 400, IL की वैल्यू कितनी 200। सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसको बना लो। फेजर ज़रूर बनाया करो। अगर आप कोई किसी माइंड में अगर सर मैं IR को देखना चाहता हूँ तो IR कहाँ होगा, IR इन दोनों का सम होगा, कहीं इधर कहीं आएगा। देखो IR कहाँ आया है, IR निगेटिव मैच नहीं है, IR की वैल्यू देखो निगेटिव में है ना, ठीक है। तो ये IR हो गया। उसी तरीके से इसका सम कैपिटल I/, उसी तरीके से इसका सम कैपिटल IB, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। फेज़र जब भी 3 फेज़ का क्वेश्चन करो हमेशा याद रखो, फेज़र जरूर बनाओ, अपने से प्लॉट करो। अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछो हमसे, ठीक है। वैसे हमें तो काफ़ी क्वेश्चन करा रखे, तो ये अनबैलेंस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम होगी। बना लो इसको।